Assalamu alaikum. I hope you're all well. Today I'm going to discuss past perfect continuous tense. First of all, I'm very happy क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछा करें, क्वेश्चंस पूछा करें, जो आपको नहीं समझ आ रही वो पूछा करें। तो जस्ट कीप अप्रिशिएटिंग लाइक दिस। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। पहले मैंने कल करवाया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट और आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करवाऊंगी। प्रेजेंट क्या होता है हमारा आज, मौजूदा जो होता है वो क्या होता है प्रेजेंट, जो हमारा गुजरा हुआ कल होता है वो क्या होता है पास्ट, और जो आने वाला होता है वो क्या होता है फ्यूचर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, ऐसा काम जो कि पास्ट में मतलब कि माजी में जो शुरू हुआ था लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, शुरू हुआ था, वो जारी था। तो कल क्या था, जारी है, आज था। आज वाला जो टेंस है पास्ट, इसमें जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ था काम, वो कौन सा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। जिन फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ वक़्त का तयन भी, तो उसमें भी वक़्त का तयन बताया जाता था। मैंने बताया था इसमें भी वक़्त का तयन बताया जाता है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वक़्त को टाइम का साथ बताया जाता है। तो अब हम इसकी देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं। इस पर भी सिंस फॉर यूज़ होगा। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक यूज़ होता है, हैड बीन, सिर्फ एक हैड बीन। तो ये सिंपल टेंस हुआ। हैड बीन जिसमें एक यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, वो बहुत इजी होता है क्योंकि वो सबके साथ यूज़ होता है, क्योंकि हमारी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होती कि किसके साथ यूज़ होगा, ही शीट के साथ ये यूज़ होगा, जैसे उसमें हैज़ बीन और हैव बीन है। तो इस पर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि इसमें है ही एक है, हैड बीन इकलौता इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कौन सा, ये इजी टेंस हुआ। अच्छा, तो हम इसके देखते हैं यूसेज क्या है हेल्पिंग वर्ब्स का। हैड बीन जो है ही शीट आई वी यू दे, सिंगुलर आर प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ होता है हैड बीन, सबके साथ क्या यूज़ होगा हैड बीन। स्ट्रक्चर इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, आईएनजी इसमें भी यूज़ होता है, सिंस फॉर इसमें भी यूज़ होगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर सिंस और फॉर में से दोनों में से एक आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें फॉर आया है क्योंकि इसमें 2 घंटे से ड्यूरेशन है, इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है। इसमें हमें पता नहीं कि 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, कौन से घंटे हैं दो। तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा फॉर। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आप आवर्स भी कह सकते हैं। एज नहीं साथ हम करेंगे, एज से साइलेंट है, हॉर नहीं कहेंगे। तो आगे क्या हुआ, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, आगे इंट्रोगेटिव में आ गया। तो स्टार्टिंग पे आएगा हैड, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। सेम वही स्ट्रक्चर। हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, इसके साथ भी फॉर आएगा। हैड ही बीन, सब्जेक्ट सेंटर में आएगा, फिर बीन आएगा और फिर रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे नेक्स्ट जो है वो क्या है इसका, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। हैड स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा क्योंकि ये नहीं है, नेगेटिव है, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हैड स्टार्ट पे आया, फिर सेंटर में क्या आया इनका सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, फिर बीन आएगा, आपने इकट्ठा बीन नहीं लिखना, फिर रीडिंग, रीड होता है इसमें आईएनजी यूज़ हुआ तो क्या बन गया रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था। अब डब्ल्यू फैमिली वाई आ गया।
तो अब देखें वाई, हाउ, हु, व्हेन, ये जब आए ना तो इनको स्टार्टिंग में लिखते हैं, सेंटर में नहीं लिखते, इसलिए ये यहाँ स्टार्टिंग पे आएगा वाई, फिर क्या आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने अक्सर देखा है कि हाउ को हु पढ़ते हैं, हु को हाउ पढ़ते हैं। एच ओ डब्ल्यू हाउ होता है, डब्ल्यू एच ओ हु होता है। एच ओ डब्ल्यू हाउ होता है कौन, हु हाउ होता है कैसे, और डब्ल्यू एच ओ होता है हु कौन। हाउ आर यू, हु आर यू, इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं, हु आर यू पूछते हैं तो हाउ आर यू बोल देते हैं। अपनी तरफ से वो बोलते हु आर यू हैं, लेकिन वो एच ओ डब्ल्यू लिख देते हैं। ये काफ़ी मिस्टेक्स मैंने देखी हुई हैं। तो आगे क्या होगा, वाई हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आगे वो 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था। आगे अभी इसमें भी वाई जो है स्टार्टिंग पे आएगा, फिर क्या आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आगे वही प्रोसेस। तो वाई हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। कौन 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो अब आपको सही से रट चुके होंगे ये स्ट्रक्चर, जैसे मैंने इतनी दफ़ा आपको करवा दी हैं। तो हु हैड बीन रीडिंग, सिंस नहीं आएगा, फॉर 2 hours। ये 2 घंटे हैं तो क्या आएगा फॉर। अगर 2 बजे होता तो क्या आना था, सिंस। अगर होता सुबह से पढ़ रहा था फिर क्या आना था, फिर भी सिंस आना था। अगर शाम से होता फिर भी सिंस आना था, सिंस इवनिंग आना था। तो इसके साथ 2 घंटे है तो इधर फॉर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी।